खबरों की तफसील में सबसे पहले बात करें डिफेंस फेज 6 के फ्लैट से मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की लाश 9 माह पुरानी होने का इंकशाफ। पुलिस का एमएलओ के साथ फ्लैट का दौरा। फ्लैट में खाने पीने की अशिया पर एक्सपायरी की तारीख भी 2024 की है। हुमैरा असगर का फोन भी अक्टूबर के बाद इस्तेमाल नहीं हुआ। लैपटॉप और मोबाइल फोन फोरेंसिक के लिए भेज दिए। दूसरी जानिब पुलिस के मुताबिक लवाहिकीन लाश वसूल करने के लिए राजी हो गए। अहले खाना ने चीपा फाउंडेशन से लाश वसूल करने के लिए राब्ता कर लिया। चीपा के मुताबिक लाश सिर्फ अहले खाना को ही दी जाएगी। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत मुअम्मा बन गई। डिफेंस फेज 6 के फ्लैट से मिलने वाली लाश तकरीबन 9 माह पुरानी निकली। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाश इतनी पुरानी थी कि आज़ा गलना शुरू हो गए थे। पुलिस का रात गए खातून एमएलओ के साथ फ्लैट का दौरा। लेडी मेडिको लीगल अफसर ने हुमैरा के फ्लैट से शवाहिद इकट्ठे किए। एसएसपी साउथ के मुताबिक घर से मिलने वाले खाने पीने के सामान पर एक्सपायरी की तारीख सितम्बर और अक्टूबर 2024 की है। फोन रिकॉर्ड में भी आखिरी मैसेज सितम्बर 2024 के हैं, जो एक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का है। हुमैरा का फ्लैट के मालिक से भी आखिरी राब्ता 2024 में ही हुआ था। लाश के पास से बरामद मोबाइल फोन अक्टूबर 2024 के बाद इस्तेमाल नहीं हुआ। घर की बिजली भी काफी अरसे से कटी हुई थी। पुलिस के मुताबिक हुमैरा असगर के बहनोई ने उनकी मैयत वसूली के लिए पुलिस हुक्काम से राब्ता किया। उनका कहना है कि मुतवफ़िया के वालिद अचानक इंतकाल की खबर सुनकर डिप्रेशन में चले गए थे, इसलिए पहले इनकार किया था, लेकिन अब वो राजी हो गए हैं। एसएसपी साउथ महजूर अली ने बताया कि हुमैरा असगर के लैपटॉप और मोबाइल फोन का फॉरेंसिक कराया जा रहा है। मोबाइल फोन के फॉरेंसिक का हमारा एक यूनिट है फॉरेंसिक का सीटीडी में, उधर हम उनको प्रोसेस करने के लिए मूव करेंगे। तर्जुमान चीपा के मुताबिक 3 अदाकाराओं ने लाश वसूल करने के लिए राब्ता किया है, लेकिन लाश सिर्फ अहले खाना के हवाले ही की जाएगी। तर्जुमान चीपा चौधरी शाहिद के मुताबिक लाश इस काबिल नहीं कि सर्द खाने के अंदर रखी जा सके, इसलिए लाश को सर्द खाने के बाहर चीपा की गाड़ी में अलग रखा गया है। 48 घंटे के ज़्यादा का टाइम हो गया है। हुमैरा असगर की जो बॉडी है चीपा मोबाइल सर्द खाने में मौजूद है। बॉडी बिल्कुल डिकम्पोज हो चुकी है और कीड़े पड़े हुए हैं बॉडियों में, और इसको जो है प्लास्टिक बैग में कॉफिन बॉक्स में करके जो है छिपा मोबाइल सड़खाने में रखा गया ताकि दूसरी बॉडीज़ मुतासिर ना हो। ना तो पुलिस ने हमें इन्फॉर्म किया कि किसी फैमिली मेम्बर ने उनसे रब्ता किया और ना फैमिली मेम्बर ने हमसे रब्ता किया। पुलिस के मुताबिक तमाम पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह का तयन हो सकेगा। कैमरा टीम के साथ अनुषा जाफरी, हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। इसी पर मजीद बात करें तो गवर्नर सिंध कामरान चेसोरी का अदाकारा हुमैरा असगर की तदफीन करने का ऐलान। गवर्नर सिंध ने कहा है कि बतौर गवर्नर सिंध मैं हुमैरा असगर का भाई हूँ। लवाहिकीन तजहीज़ो तकफीन में शिरकत नहीं चाहते तो मैं हाजिर हूँ। गवर्नर हाउस कराची के पेश इमाम से कहा है हुमैरा असगर की नमाज जनाजा पढ़ाएं। बात कर लेते हैं मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से, बताइएगा। जी, गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान चेसोरी ने कराची में मुर्दा पाई गई अदाकारा की तस्लीम के इंतजाम करने का ऐलान किया है। गवर्नर सिंह ने कहा कि सिंध के दीगर शहरों की तरह मैं भी हुमैरा असगर का भाई हूँ। हुमैरा असगर की लवाहिकीन अगर तजहीज़ और तकफीन में शिरकत नहीं करना चाहते तो मैं हाजिर हूँ। गवर्नर हाउस कराची के पेश इमाम से कहा कि हुमैरा असगर की नमाज जनाजा पढ़ाएं। गवर्नर सिंह ने यह भी कहा कि हुमैरा असगर की तजहीज़ और तकफीन के तमाम तर इंतजाम वो करने को तैयार हैं। जबकि गवर्नर सिंह ने यह भी कहा कि हम अपनी माओ बहनों और बेटियों की इज्जत नामूस की कदर जानते हैं। ये हमारे माशरे के लिए सवाल है कि जमा बेटी की लाश का साढ़े वालिद नहीं है। गवर्नर सिंह ने मारूफ अदाकारा हुमैरा की तस्लीम के इंतजाम करने का ऐलान किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। कोरंगी नंबर 4 में 18 घंटों की बिजली की लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। का मुतालबा कर दिया। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। कोरंगी नंबर 4 में बिजली की लोड शेडिंग ने कर दिया बुरा हाल। इलाके में 18 घंटों तक बिजली गायब रहना मामूल। इलाका मकीन के इलेक्ट्रिक इंतजामिया पर फट पड़े। शहरी कहते हैं कि लोड शेडिंग ने परेशान कर दिया। गर्मी के बाइस बच्चों को कमर में फोड़े निकल आए हैं। बच्चे इस तरह से गर्मी में बिलक रहे होते हैं, उनकी कमरों पे इतने मोटे मोटे जो है फोड़े हुए हैं, सिर्फ जख्म बन गए। जाके आप खुद देख लें, हम आपको दिखा सकते हैं सारी चीज़ें ना। लेकिन के इलेक्ट्रिक जो है कराची में हमारे सरों पे जो मुसल्लत की हुई है हुक्मरानों ने, कब अल्लाह जाने कब उनसे हमारी जान छुड़ेगी। इलाका मकीनों ने मजीद शिकवा किया कि लोड शेडिंग के मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। बच्चे बुजुर्ग सब परेशान हो चुके हैं। आवाम बहुत परेशान है। गर्मी की वजह से जो है बच्चे जो है रोते हैं रात को। बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं, उनकी नींदें ख़राब होती हैं बच्चों की। बहुत डिस्टर्ब किया हमारे लोगों ने के लिए। 16 घंटे की लोड शेडिंग है। दिन में 12 घंटे में 1.5 घंटे की 2 मरतबा लाइट दी जाती है, सुबह से शाम तक 12 घंटे में। फिर रात को 2-2 घंटे बंद की जाती है और रात को 2:30 बजे लाइट दी जाती है, सुबह 7 बजे तक।
हुकूमत और के इलेक्ट्रिक को चाहिए कि लोड शेडिंग पर मौसर हिकमत अमली तरतीब दी जाए ताकि गर्मी में शहरियों को परेशानी से बचाया जा सके। कैमरामैन कयूम शेख के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। पाकिस्तान से अमेरिका के लिए बराह रास्त परवाज़ों की बहाली के इम्कानात रोशन हो गए। अमरीकी फेडरल एविएशन अथॉरिटी और पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के दरमियान राब्ता हुआ है, जिसमें पेशरफ्त सामने आई है। एविएशन ज़राए के मुताबिक अमरीकी फेडरल एविएशन हुकाम ने पाकिस्तान के दौरे को हतमी शक्ल दे दी है। दौरे के दौरान अमरीकी टीम पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के हेडक्वार्टर्स का मुआयना करेगी। इस दौरान बराह रास्त परवाज़ों की बहाली के हवाले से बातचीत होगी। पाकिस्तान के अमरीका के लिए बराह रास्त परवाज़ों पर कई साल से पाबंदी आयद है, तहम इस दौरे से बहाली की उम्मीदें मज़ीद मजबूत हो गई हैं। एविएशन ज़राए के मुताबिक अमरीकी फेडरल एविएशन हुकाम ने पाकिस्तान के दौरे को हतमी शक्ल दे दी है। दौरे के दौरान अमरीकी टीम पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के हेडक्वार्टर का मुआयना भी करेगी। इस दौरान बराह रास्त परवाज़ों की बहाली के हवाले से बातचीत होगी। किसान इत्तेहाद ने शुगर माफिया और हुकूमत पर नए इल्जाम आयद कर दिए। चेयरमैन खालिद हुसैन बाट कहते हैं कि चीनी 200 रुपए किलो, गन्ने का रेट गायब हो गया, अरबों रुपए किसानों को अदा नहीं किए गए, चीनी इंपोर्ट होकर स्मगल होगी। किसान इत्तेहाद ने आर्मी चीफ से फौरी एक्शन लेने की अपील कर दी। काविश मेमन की रिपोर्ट। किसान इत्तेहाद ने हुकूमत की ज़राई पॉलिसियों पर सवाल खड़े कर दिए। इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत में शुगर माफिया के लोग घुसे हुए हैं। चेयरमैन खालिद हुसैन ने शुगर माफिया से जान छुड़ाने के लिए आर्मी चीफ से मुदाखलत की अपील कर दी। बोले, चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। शुगर मिल मालकान किसानों के 2.5 से 3 अरब रुपए के बकाया जात भी अदा नहीं कर रहे। अभी तक कम से कम 2.5 से 3 अरब रुपए शुगर मालकान ने मेरे गरीब हमारे किसानों के पैसे नहीं दिए और चीनी 200 रुपए तक चली गई। 7.5 लाख मैट्रिक टन चीनी इन्होंने बाहर भेज दी। गवर्नमेंट से ये कहा और रिटर्न में लिख के दिया कि हम रेट नहीं बढ़ाएंगे, चीनी हमें बाहर भेजने दो। खालिद हुसैन ने दावा किया कि शुगर माफिया हर हुकूमत और हर जमात में शामिल है। जिसकी एक मिल थी आज उसकी 2 हो गई हैं। उनका कहना था कि असल हुकूमत शुगर मालकान चला रहे हैं। हुकूमत और ओपोजिशन दोनों माफिया के साथ खड़े हैं। अदालत से भी किसानों को कोई रिलीफ नहीं मिला। शुगर मालकान है, ये जो भी हुकूमत आती है वो किसी भी जमात की होती है, उसमें ये हिस्सेदार होते हैं और अपने फायदे के लिए जो चाहते हैं वो ले लेते हैं। एक गरीब किसान है जो मुल्क को माशी तौर पे मुस्तहकम करता है और किसानों के बेटे अपनी जान के नजराने दे के इस मुल्क की हिफाजत करते हैं। खालिद हुसैन ने मजीद कहा कि ज़राअत की ग्रोथ के अदादो शुमार हुकूमत ने गलत बताए। गुज़िश्ता साल गंदम की पैदावार में 30% कमी हुई, जबकि इस साल भी पैदावार कम रहने का खदशा है, जिससे आटा महंगा हो सकता है। उन्होंने मुतालबा किया कि शुगर और गंदम माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए और पाकिस्तान में मौजूद बैरूनी एजेंटों के खिलाफ भी ऑपरेशन किया जाए ताकि किसानों का इस्तेहसाल ख़त्म हो और मुल्क को हकीकी ज़रई इस्तेहकाम हासिल हो। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ काविश मेमन, सिटी 21। एक बार फिर बात करें अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत के हवाले से। फनकारा की लाश 6 माह बाद फ्लैट से बरामद। लाहौर से कराची, थिएटर से फिल्म तक हुमैरा असगर का फन से भरपूर लेकिन तन्हा सफ़र करके गुजर गई। अदाकारा की मैयत छिपा सर्द खाने में मौजूद है। रेस्क्यू का कहना है कि किसी वरसा की जानिब से ताहाल राबता नहीं किया गया। मुबशर हुसैन से तफसीलात ले लेते हैं। मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा का पुरस्कार तौर पर जो है वो ये कत्ल का मामला है या कोई और मुहरिकात है,
इस पर तहकीकात जारी हैं। अगर मैं बात करूँ इस मतवफ़िया अदाकारा की, तो 2 रोज़ कबल डिफेंस फेज़ 6 का मकाम है, वहाँ फ्लैट से जो है वो अदाकारा की लाश मिलने का ये मामला था। बताया जाता है इब्तदाई तौर पर कि जब रेस्क्यू को पता चला, जाए वकूआ पर पहुँची, तो इब्तदाई तौर पर हफ्ता पुरानी जो है वो लाश बरामद हुई। जब इसको मज़ीद तहकीकात के लिए जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया, तो 6 माह पुरानी जो है वो लाश मालूम होती है। तमाम तर शवाहिद सैंपल्स जाए हादसा से शवाहिद इकट्ठे किए गए। सिटी डी को भी बहुत सारे नमूने हासिल करके फॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए। बाज़ जो है वो नमूने फॉरेंसिक के लिए भेजे गए हैं। इस पर तहकीकात जो है वो मज़ीद की जा रही हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आई। ये भी बताया जाता है कि अदाकारा जो है उनकी अपनी फैमिली से जो है वो कई सालों से दूर थी और लाहौर से इनका ताल्लुक़ बताया जाता है। उसके बाद ये कराची में कई सालों से मुकीम थी और तन्हा जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी और तन्हा सफ़र इनका यूँ अचानक जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया। अगर बात की जाए कि इनकी जो लाश है इस वक्त चीपा सद खाने में मौजूद है। पुलिस का कहना है कि वर्षा की जानिब से गुज़श्ता रोज़ जो है वो रब्ता किया गया है। उन्होंने कहा है कि हम लाहौर से आकर जो है वो मतवफ़िया अदाकारा की लाश जो है वो वसूल करेंगे, जबकि रेस्क्यू का दूसरी जानिब कहना है कि ताहम जो है वो किसी की जानिब से अगर रब्ता किया जाएगा तो ही जो है वो तमाम तर तकाज़े पूरे करने के बाद जो अदाकार हैं उनकी लाश उनके हवाले की जाएगी। अगर मज़ीद इस तरह कई घंटे गुजरते हैं तो जो अमूमन होता है रेस्क्यू जो है उसको लवारिश लाश जानते हुए अपने जिनका कब्रिस्तान है वहाँ से पुर्दे खाक कर दिया जाएगा। जी बशीर, ये बताइएगा कि वर्षा की जानिब से जो बयानात हैं वो तब्दील हो रहे हैं। कभी वो कह रहे हैं हम आ रहे हैं, कभी उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे। तो वर्षा का कितनी देर तक इंतज़ार किया जाएगा, एक तो ये बताइएगा, और दूसरा ये बताइएगा कि महकमा सकाफ़त कह रहा है कि वो भी तदफीन कर सकते हैं, गवर्नर सिंध कह रहे हैं कि वो तदफीन करना चाहते हैं, छिपा जो ज़राए हैं वो अपने तई भी इसकी तदफीन कर सकते हैं। तो ये बताइएगा कि तदफीन जो है वो प्रॉपर कैसे। मुबशिर हमारे साथ मौजूद होंगे। अदाकारा हुमैरा अस्कर की पुरस्कार मौत, फनकारा की लाश शहमाबाद फ्लैट से बरामद। लाहौर से कराची, थिएटर से फिल्म तक हुमैरा अस्कर का फ़न से भरपूर लेकिन तन्हा सफ़र करके ये ज़िंदगी गुजर गई है। अदाकारा की मैयत छिपा सर्द खाने में मौजूद है। रेस्क्यू का कहना है कि किसी वारिस ने अभी तक रब्ता नहीं किया। आपको बताते चलें कि हुमैरा अस्कर की ये पुरस्कार मौत सितंबर 2024 जो है उनकी आखिरी उनकी डेट्स वहाँ पर एक्सपायरी खानों की मिली है। इसके अलावा अक्टूबर 2024 में उन्होंने आखिरी दफ़ा व्हाट्सएप देखा, उसके बाद उनका मोबाइल फ़ोन भी बंद रहा। हमारे साथ मुबशिर मौजूद हैं। मुबशिर, हम ये बात कर रहे थे कि उनके जो वरसा हैं उनकी जानिब से बयानात तब्दील किए जा रहे हैं। कभी वो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, हम देखते हैं। ये बताइएगा कि कब तक उनका इंतज़ार किया जा सकता है? जी, जैसे कि मैं अगर इसकी वजाहत करूँ तो मतवफ़िया अदाकारा की 2 रोज़ कबल जो है वो इनकी किसी वर्षा की जानिब से पुलिस से जो है वो रब्ता किया गया था, जिस पर पुलिस हुकाम ने कहा था कि हमसे रब्ता हुआ है, वो जो है वो लाश को वसूल करेंगे। दूसरी जानिब जो है वो यकीनी तौर पर बयान भी जो है वो बदला गया। उसके बाद फिर जब हमारी रेस्क्यू हुकाम से बात हुई तो उनका कहना है कि हमारी पहले जो है वो बात नहीं हुई थी, अब से कुछ देर कबल जो है वो बात हुई है, जिसमें बताया जाता है इब्तदाई तौर पर कि इनके बहनोई और भाई जो है वो कराची एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। मुमकिन तौर पर कुछ देर में जो है वो चीपा सर्द खाने से लाश को जो है वसूल करेंगे। तो बयानात यकीनी तौर पर बदले जा रहे हैं। 3 रोज़ कबल जो है ये वाक़या पेश आया था। मतवफ़िया अदाकारा पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा थी हुमैरा असगर, जिन्होंने लातादाद जो है वो ड्रामों में, स्टेज ड्रामों, मॉडलिंग में अपना किरदार अदा किया, अकेली ज़िंदगी गुजारी, जो हकीकत अचानक जो है वो खाली के हकीकी से जा मिली और उनकी लाश बरामद हुई। रेस्क्यू ने इब्तदाई तौर पर बताया कि हफ्ता पुरानी जो है वो लाश है। उसके बाद जब मज़ीद नमूने इकट्ठे किए गए और तहकीकात हुई, उसके बाद जो है वो 6 माह पुरानी लाश का जो है वो ये मामा बन गया। तमाम तर तहकीकात जो है वो जारी हैं। जो शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं उसको भी जो है वो सिटी हुकाम के हवाले कर दिया गया है। पुलिस भी जो है वो मज़ीद शवाहिद इकट्ठे कर रही है। मज़ीद के ये जो मौत की वजह है उसको भी मालूम किया जा रहा है। उसके बाद तमाम तर महरक़ात हैं, जो चीज़ें हैं, जो इस तरह जो है वो मौत हो जाना, उस पर जो है वो चीज़ें सामने आएंगी। इस वक्त जो लाश है वो चिपा सद खाने में मौजूद है और मुमकिन तौर पर कुछ देर में वर्षा जो है वो यहाँ से वसूल करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।
आगे बढ़े, आपको बताएं चंद रोज पहले लियारी में जमींदोज होने वाली बिल्डिंग का दिलखराश वाकया पेश आया। लियारी के एमपीए यूसुफ बलोच कहते हैं लियारी में बिल्डर माफिया के पास कोई नक्शा पास नहीं है। रिहायशी इलाकों में कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। 3 मंजिल इमारत की जगह पर 8 मंजिला इमारत कायम की जा रही है। अक्सर शाहिद से मजीद जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, लियारी के इलाके में एक गुज़िश्ता चंद रोज पहले जो है वो जमीन बोस होने का एक दिलखराश वाकया जो है वो पेश आया। 27 जाने जो है वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गई। और वो लोग अभी भी जो है वो उसमें जो मुतासरीन है, सिंध हुकूमत की जानिब से उनकी जो है वो तमाम इमदाद जो है वो मुकम्मल की जा रही है। पर अगर बात कर ली जाए लियारी की मुख्तलिफ इमारतों की जो अरसे दराज पुरानी है, इसके हवाले से हमने देखा था कि जो रुकन असम्बली हमारे लियारी के यूसुफ बलोच, उन्होंने जो है वो करारदाद भी पेश की थी और बजट स्पीच में इस हवाले से बात भी की थी कि लियारी की इमारतों को जो है वो देखा जाए, उनकी कंस्ट्रक्शन को, डिमोलिश को जो है वो देखा जाए कि वहाँ पे सूरत हाल जो है वो काफी खतरनाक होती जा रही है। अभी हमारे साथ जो वो यूसुफ बलोच मौजूद है, लियारी के एमपीए, इनसे हम बात करते हैं। ये भी जानते हैं, यूसुफ साहब ये बताइएगा कि ये भी कहा जा रहा है कि जो है वो 50 गज पे 8 मंजिला इमारत बनाने की परमिशन जो है वो इसमें कहीं ना कहीं लोग मुलव्विस हैं या गफलत बढ़ती जा रही है। लियारी आपका हल्का है, आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं इस बात की मैं तो तोज़ी दे रहा हूँ कि ये जो बिल्डर हैं इस वक्त जो बना रहे हैं, वहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये बिल्डर नहीं है ये, क्योंकि 60 गज पे या 40 गज पे प्लॉट पे, रेजिडेंशियल प्लॉट पे अगर 8 मंजिला बिल्डिंग बना रहे हैं, ये बिल्डर नहीं है। कई परमिशन सिंध हुकूमत की तरफ से, एसबीए की तरफ से कोई परमिशन इनके पास नहीं है। ये वो काम कर रहे हैं कि रातों ये 6 महीने में बिल्डिंग बना लेते हैं और उनकी जो एहलकार, ये जो काली भेड़े हैं, जो इस जुर्म में शरीक हैं, वो आते हैं, वो अपने फीचत इनके फिक्स होते हैं। ये जो भी होता है, जैसे एरिया के वैल्यू के हिसाब से, जो वहां पर कॉस्ट ऑफ जो सेलिंग के हिसाब से, उसी हिसाब से ये अपने बातें तय कर लेते हैं और मुकाओ करके ये पूरी लियारी को इन्होंने एक तरह से बिल्डर माफिया ने कंक्रीट का जंगल बना दिया। जबकि लियारी के एमपी हमारे साथ मौजूद थे और हमने देखा कि बजट स्पीच में पहले ही लियारी की इमारतों के हवाले से जो वो आगाह कर चुके थे और इस बार फिर से ये कह रहे हैं कि कानून के साथ मिलकर जो है वो ऐसी इमारतों के खिलाफ जो वो कार्रवाई की जाएगी जो गैर कानूनी तौर पर जो है वो खड़ी की जा रही है। जी, फिल वक्त इतना ही।